जब एसएससी सीजीएल में एकदम बिगनर बच्चा आता है ना, उसको पता ही नहीं होता कि यार मतलब जो मेन मूलभूत चीज़ है इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए वो क्या है, ठीक है? तो वो क्या करता है कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मैथ सब्जेक्ट है ना, क्योंकि मैं खाली मैथ का ही बोलता हूँ इसीलिए कोर्स वगैरह लो, कोर्स बिकते हैं धड़ा-धड़ बिकते हैं ना, तो बच्चे क्या करते हैं कि यार जो फ़ेमस टीचर है या उनको लग रहा है कि यार ये इनका बहुत बढ़िया चल रहा है यूट्यूब पे या फिर इनके बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं, तो उनका फिर कोर्स वो ले लेते हैं जाके, ठीक है? अब होता क्या है कि कोर्स ले लिया, पेमेंट भी ले ली, अब उन्होंने पूरा कोर्स भी कर लिया साथ-साथ, है ना? और साथ-साथ उनके नोट्स वगैरह रिवाइज़ करते गए। लेकिन जब फिर उनको पता पड़ता है कि यार ये तो खाली नोट्स वगैरह रिवाइज़ करे हैं मैंने और अभी जो मेन जो चीज़ एसएससी की वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना? तो उस पे वो शिफ्ट होने की कोशिश करते हैं कि यार मेरा सिलेबस हो गया है, तो मैं मेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार उठा के देख लेता हूँ, ठीक है? अब उन्होंने एक-एक चैप्टर के 20-20, 30-30, 25-25 लेक्चर लिए हुए हैं ना, नोट्स भी पूरे उतार रखे हैं। लेकिन वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जाते हैं ना, तो उनसे क्वेश्चन हिलते ही नहीं है वहाँ पे। अब फिर उनको लगता है कि यार मैंने जो पूरा कोर्स लिया है उसका मैं क्या करूँ, है ना? वो नोट्स भी रिवाइज़ कर लेंगे 2-3 बार, फिर भी उनसे क्वेश्चन नहीं हिलेंगे। एक्चुअली होता क्या है ना, उस टाइम जब वो नोट्स बना रहे होते हैं, या तो वो क्या करते हैं कि भई हर सवाल का ही एक अलग डिफरेंट तरीका होता है करवाने का, है ना? ऐसा कोई नहीं है कि एक एक कॉमन अप्रोच है, उसी से आपके 10-20 सवाल तरीके के सवाल हो जाएँगे। तो वो एक जो अप्रोच है ना वो सही है, क्योंकि आप हर सवाल में अगर डिफरेंट-डिफरेंट तरीका लगाओगे, तो वो वहाँ पे करवाना बहुत आसान है ना? बोर्ड पे करवाना बहुत आसान है। लेकिन उसको अपन एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाते हैं ना, उसको प्रीवियस ईयर सवाल जब करने पड़ते हैं, तब उन डिफरेंट-डिफरेंट अप्रोचों को यूज़ नहीं कर पाते बच्चा। एटलीस्ट एक जनरल बच्चा तो नहीं कर पाता है ना, कॉमन बच्चा। तो उससे होता क्या है ना उसका कि वो जब प्रीवियस से सवाल लगाने जाता है, तो इतना कन्फ्यूज़ रहता है कि यार मैं कौन-सी वाली अप्रोच यूज़ करूँ, कौन-सी ना करूँ, और उससे कोर्स भी बर्बाद हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद उसका एग्ज़ाम आ जाता है, तो उसकी प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती प्रीवियस ईयर की, और फिर उसको लगता है कि यार मेरे को अब एक और कोर्स लेने की ज़रूरत है। तो उससे होता क्या है कि वो फिर एक और कोर्स लेता है और फिर वहाँ से पढ़ता है और तब साथ-साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाता है। इस चीज़ से बचने के लिए ना, जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो क्या कर सकते हैं कि कोई भी आप टीचर डिसाइड करो ना, कोई भी आपका फेवरेट टीचर हो, एक्स वाई जेड जो भी हो, उसका एक बार एक चैप्टर एटलीस्ट, है ना? एक चैप्टर एटलीस्ट उसका देख लो, और ये मत करना कि परसेंटेज देख लिया फिर तुम करने लग गए ना। थोड़ा ढंग का चैप्टर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिग्नोमेट्री आपने देख ली उन टीचर की, है ना, यूट्यूब पे। ये सबने एक-एक चैप्टर तो लगभग पढ़ा ही रखा है फ्री में, ठीक है? या फिर कंपाउंड वगैरह देख लिए या फिर नंबर सिस्टम देख लिया, है ना? उसको देखा, और साथ-साथ मान लो आपने एक बुक उठा ली, फॉर एग्जांपल आपने किरण की बुक आपके पास प्रीवियस ईयर की पड़ी है, तो क्या करना है कि अपन ने वहाँ से एक चैप्टर पढ़ लिया, उसके बाकायदा नोट्स बनाए। ऐसा मत करना है कि आजकल ये स्क्रीनशॉट वाला बहुत नाटक है ना, कि जो यूट्यूब पे है उसका स्क्रीनशॉट रख लिया वही नोट्स है। फिर बाद में क्या करते हैं कि मुझे मेरे नोट्स ही समझ नहीं आ रहे हैं। तो ये वाले नाटक मत करना, प्रॉपर नोट्स बनाओ, सवाल को समझ के, कुछ स्टेप समझ नहीं आ रही तो वहाँ बाकायदा हिंदी में लिख दो कि या इस सेकंड नंबर की स्टेप से थर्ड नंबर की स्टेप में आदमी कैसे आया है ना, अगर आपकी वीक है मैथ तो। और उसके बाद फिर क्या करो, साथ के साथ एक बार नोट्स रिवाइज कर लो चैप्टर खत्म होने के बाद, और फिर उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, है ना। जैसे किरण उठाई आपने, क्या करा, किरण से उठा के सवाल लगाने शुरू कर दिया, और आपका टारगेट डेली का लगभग 100 सवाल लगाने। शुरू शुरू में 3-4 घंटे आपको लग सकते हैं स्टार्टिंग करने में। अब उससे होगा क्या ना कि अगर आप उन 100 सवालों में से आपको लगभग 80 के सॉल्यूशन आपको देखने पड़ रहे हैं ना, आपको सवालों की अप्रोच ही पता नहीं पड़ रही, तो फिर आपने उस लेक्चर में जो पढ़ा है ना वो वेस्ट है। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही उस लेक्चर में नहीं कराए गए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की अप्रोच ही उसमें नहीं बताई गई, तो फिर आपका लेक्चर कोई मतलब नहीं है। आपने भले 30 लेक्चर के भी अगर कोई चैप्टर पढ़ा है ना, तो वो यूजलेस है, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हो अगर, तो ठीक है। दूसरी बात कि अगर वहाँ पे चल रहा है कि यार नहीं, अपन ने 100 में से लगभग 30-35 के आसपास अपने को सॉल्यूशन देखने पड़े, बाकी अपना नोट्सों से या जो अपने को टीचर ने पढ़ाया उससे वो हो गए, तो वहाँ फिर आप सही जा रहे हो ना। वहाँ फिर आप उस टीचर का जो भी कोर्स वगैरह लेना चाहो तो वो लेके और फिर आगे कंटिन्यू कर सकते हो और अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो ना। लेकिन अगर पहले ही अगर आप रुक गए ना, तो फिर आपको मतलब बड़ी दिक्कत आएगी कि भैया अगर मेरे से सवाल नहीं हो पा रहे, तो वो आगे भी आपसे नहीं होंगे और आपका पूरा एक साल वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर है कि शुरू में ही एक चैप्टर करके अपन देख लें, जिससे कि अपना एक अटेम्प्ट वेस्ट ना हो, अपने पैसे बर्बाद ना हो, ठीक।